Hey friend, again this is Nikhil Sharma, and today we are going to talk about the conditional formatting remaining topics in the data bars, the color scales and the icon sets. Okay, so let's get started. So first of all we have the data here. Okay, so इस data में अभी borders नहीं है, तो फिर what we can do to have the borders, just select the data and drop down this border and all borders, select the all borders. Now you have the borders here. Okay, but if you want to remove the borders, just drop down no borders. Okay, it's very easy, but I want the borders right now, all borders. Okay, and other thing is, if you want the name of the sheet, you can double click here, again double click here, change the name this is Excel practice. Okay, yeah, this is Excel practice sheet. You can change that colors also to green. This is green. Okay, it's easy. Now if you want to hide, means I don't need the maximum, minimum, count, average and percentage. I want to hide these columns, so I select the whole column, just click the right button and then hide. Okay, so we are going to deal with these things only. The result, the sum, you know the sum formula, we will talk about this in later videos. Okay, so this is the sum formula I have used right now. I'm using it right now in front of you, is equals to SUM. कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हम सम लगाएंगे, मतलब इक्वल्स टू लगाएंगे, ये दिस इज मैंडेटरी. देन इसके बाद फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे. फिर इफ यू वांट टू सम ऑल दिस, सिलेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर and then bracket close, then press enter, and let's suppose you don't have data here, so what you can do, यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगा हुआ है पहले से, तो फिर आप यहाँ से ड्रैग डाउन कर लीजिए. ये जैसे ये जो स्मॉल ग्रीन स्क्वायर है ना, यहाँ पे वहाँ पे आप लेके जाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा आपका कर्सर. उस पर जैसे ही हो जाएगा आपको क्लिक करना है और क्लिक को होल्ड करके रखना है और फिर नीचे लेके आइए इसको, तो ये आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा. अकॉर्डिंगली सम का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें और इसका सम का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा. ओके, एनी इशू नहीं. Okay, now we are going to talk about the data bars. What is that? Okay, so data bars के लिए क्या है कि पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली क्या है ना. तो data bars ये है आपका डेटा. Just click on the data bars and gradient. If you want the gradient filled data bar, you click on this. ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये बस आपका जो परसेंटेज में जो है वो शो कर रहा है, मतलब आपका बार्स में शो कर रहा है कितना 191 कितना है एक्चुअली में और 218 कितना है एक्चुअली में. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे ये हमारा एक डेटा, ठीक है, और हम एज पे ये करेंगे अप्लाई. बट यहाँ पे एज अभी किस फॉर्मेट में 35, 61, 35, 35, 35. अब हमें एज जो चाहिए, मतलब एक सॉर्टिंग में चाहिए कि सबसे पहले कम एज आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता जाए, ताकि आपको डेटा को एनालिसिस करने में इजी हो. सो व्हाट वी कैन डू, सिलेक्ट द डेटा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे फाइंड एंड सिलेक्ट, या तो हम डेटा में आ सकते हैं, है ना. होम में अगर हम करेंगे तो फाइंड एंड सिलेक्ट में आकर के यहाँ पे आएंगे, सॉरी सॉर्ट एंड फिल्टर्स में आकर के हम कस्टम सॉर्ट करेंगे. बट अगर हमें पता रहना चाहिए कि हमें हमारा सॉर्टिंग कहाँ है, तो डेटा में आप जाएंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे. इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक किया, एक्सपैंड द सिलेक्शन, हमेशा आप एक्सपैंड द सिलेक्शन करेंगे. एक्सपैंड द सिलेक्शन जब आप करेंगे तो जैसे ये 33 ईयर्स ओल्ड है तो फीमेल इंडियाना, और जो सैलरी है वो एग्जैक्टली वही रहेगी, वो उसके साथ मूव हो जाएगा. बट अगर आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा, ये सब सॉर्ट नहीं होगा. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस वन. एडवांटेज ये हमेशा इसी को ही करने का, एक्सपैंड द सिलेक्शन. सॉर्ट करेंगे, अब सॉर्ट करने की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, हमारी एज है,
एज को हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो सॉर्ट बाय किस के थ्रू, एज के थ्रू। सेल की वैल्यूज़ लेंगे हम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं बट हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे तो ओके कर देंगे। ओके, तो ये सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी, लेट्स सपोज कंट्रोल जी दबा रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले ये थी 35, अब कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो ये देखो वैल्यूज़ एग्जैक्टली वही रही, बट हमारा ये सॉर्टिंग हो गया कि जब सबसे पहले कम एज वाले आएंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर ज़्यादा एज वाले हो गए। ठीक है, तो अब हम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे जो होम में है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स, इसको यूज़ कर सकते हैं हम, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब पहले कम ये फिर ये, मतलब ये डेटा बार से शो कर रहा है 75 इज़ दी 100% और 21 इज़ दी 1% हेयर। ओके, द लोवेस्ट द हाईएस्ट वैल्यू। तो ये हो गया आपका डेटा बार्स का ये ग्रेडियंट फिनिश में अलग अलग आपका कलर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। सॉलिड कलर में चाहिए तो सॉलिड आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द सॉलिड कलर्स। ओके, नो इश्यू। नाउ अब कहाँ है कलर बार्स, सॉलिड में हो गया। कलर स्केल्स, कलर स्केल्स क्या है, मतलब इट्स लाइक दिस, just click on, first of all we have to remove all the rules, removed, now select, now this one, yeah। so ये क्या शो कर रहा है एक्चुअली, स्केल्स क्या है, मतलब 21 स्केल में क्या आ रहा है, 0 पे आ रहा है तो वो रेड हो गया, और जैसे हम इंक्रीज करेंगे स्केल को ये 75 यानी कि ग्रीन हो गया। ये दिस इज, ये मतलब रेयरली यूज़ होता है एग्जैक्टली, सही बताओ तो ये। ठीक है, तो कंडीशनल को पहले भी रिलीज हटा देंगे, फिर उसके बाद फिर कलर स्केल्स ये अलग अलग है, मतलब यू कैन डू अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड नाउ आइकन सेट्स, it's easy again, select this, what is this, now select this one, actually select this data, salary data, or you can select this data also। okay, we can select this, the icon set, ये हमारा अलग अलग पर्पस के लिए है। let's suppose we are using this one। okay, so 218 is higher, 192 is average, and 161 is lower। okay, we can use this one is in here, icon sets, you can मतलब आप बस एक इंडिकेशन के लिए है कि मतलब ऐसे ऐसी वैल्यूज़ हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सही है ये गलत है और इसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यूज़ करेंगे ये वाला। ओके, सो ग्रीन वैल्यूज 81 है, बस 81 ही है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा होगा, आई थिंक, यस सबसे ज़्यादा यही है। और उसके बाद फिर एवरेज, फिर रेड वैल्यू जो सबसे कम है, मतलब कम वैल्यूज़ में आ रही है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है आपका। ठीक है, नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, मतलब ये अकॉर्डिंग, मतलब क्या है ये जो मोबाइल का सिग्नल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील, ये आपका आइकन सेट्स हो गया। ओके, एनी इशू नहीं होना नहीं चाहिए आई थिंक। सो यहाँ पे हम रिजल्ट में जैसे हम पास और फेल करते हैं, हम वो देखते हैं ना, पहले इसको हम कर लेते हैं। आइकन सेट को हमने इस पे कर दिया और हमने इसमें कंडीशंस क्या लगाई, हमने इसको ये कर दिया। ठीक है, कंडीशंस छोड़ो यार, इसको हटा दो। ठीक है, रिमूव हटाई दो, चलो ठीक है। तो हमने इसमें और कंडीशंस क्या लगाई, ग्रेटर देन, हमने एक कंडीशन लगानी है, अगर 162 से अगर नंबर ज़्यादा है तो उस बच्चे को पास कर दिया जाए, तो उसको हम ग्रीन कर देंगे। ठीक है, और 162 से अगर उसको कम है, लेस देन है, तो उस बच्चे को फेल करना है। ठीक है, वो हो जाएगा फेल और ये रेड से शो करेगा। तो मेरे को एक डेटा ऐसा चाहिए जो ये शो करेगी पास और फेल। तो हमें पता नहीं, पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम को। तो अब हम एक न्यू रूल बनाएंगे अपना। ओके, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे
फिर न्यू रूल बनाएंगे हम अपना। न्यू रूल के लिए हम हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स, हमें रूल बनाना है पास और फेल का। तो पास और फेल वो एक टेक्स्ट होगा। ओके, तो हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे पास लिखा रहे उसको ग्रीन कर दो, जहाँ पे फेल लिखा रहे, ठीक है, फेल हो, उसको रेड कर दो। ठीक है, सो ग्रीन वाला ये पास है तो हम इसको पास कर देंगे। पास लिख दिया, ऑटोमेटिकली पास हो गया। ये फेल है, ये फेल हो गया। ये पास करना है, इसको पास हो गया, ये भी पास हो गया। ओके, इजी था, हो गया। सो हमने ये पूरा कर लिया है इजीली। और अगर आपको अपने डेटा जैसे कि कोई रेलवे डिविजन्स में है या मतलब, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं कि मतलब कहाँ पे आपका मतलब फाउंडेशन हुआ वहाँ पे आप ग्रीन कर सकते हैं, मतलब ए कर सकते हैं, और जहाँ पे फाउंडेशन नहीं हुआ वहाँ पे पी कर सकते हैं। मतलब इट्स ऑन यू कि आप वहाँ पे क्या टेक्स्ट लेना चाहते हैं, और ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जो आप शीट में इजीली फिल कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी। ओके, आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ। मतलब अब फॉर्मेट एज टेबल ये सब बहुत कुछ सीखेंगे। आज हमने सॉर्टिंग करना भी सीखा, इजी था सॉर्टिंग करना। एक और बार सिखा देते हैं हम सॉर्टिंग करना। लेट सपोज यहाँ पे पर्सन 1 2 3 से करना, मेरे को ये पर्सन पे हमें सॉर्टिंग करनी है, तो हमें सबसे लोवेस्ट चाहिए पहले, फिर ग्रेटेस्ट चाहिए लास्ट में। ओके, सॉर्टिंग करने पहले हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पे आएंगे होम टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, या तो हम डेटा में जा करके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो होम पर पे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपैंड द सिलेक्शन पे हमेशा रहेगा, फिर सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम पर्सन पे ही रहने देंगे इसको, पर्सन, सॉर्ट बाय पर्सन। सेल वैल्यूज हमेशा रहेंगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी करना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही चाहिए इसको। सो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, पर्सन चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और लास्ट चीज़ इस वीडियो के लिए, अगर आपको फ़िल्टर्स लगाने हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस बग के बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रॉप डाउन करिए यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर को, फिर फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। बट अगर आपको शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट से फिल्टर लगाना है इजीली, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल, दोबारा से हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, इजी। सो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पर्सन से स्टेट्स कितने हैं ड्रॉप डाउन किया हमने, इलिनॉइस, इंडियाना एंड ये ओहियो, तो फिर हमने ओहियो को हटा दिया तो सिर्फ इलिनॉइस और इंडियाना का आएगा, और हमने इंडियाना को भी हटा दिया तो इलिनॉइस के ही आएंगे यहाँ पे सिर्फ। यू गेट दैट? ओके, सो यहाँ पे हमने सिर्फ हमें संडेज़ का चाहिए तो यहाँ पे संडेज़ का आ जाएगा। इजी था, बहुत ही इजी था। अगर हमें इन सबको हटाना, कंट्रोल शिफ्ट एल, हमने पूरा का पूरा क्या हटा दिया, ये हटा दिया। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।